हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू ऑनलाइन वर्ल्ड करंट अफेयर्स। आज का हमारा टॉपिक है मौलिक अधिकार। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ये अधिकार कई कारणों से मौलिक हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये अधिकार मौलिक ही क्यों हैं। फर्स्ट, इन अधिकारों को मौलिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें देश के संविधान में स्थान दिया गया है। इस संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के अतिरिक्त इनमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। ये अधिकार व्यक्ति के प्रत्येक पक्ष के विकास हेतु मूल रूप में आवश्यक हैं। इनके अभाव में व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। तीसरा, इन अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी वायलेटेड। मौलिक अधिकार न्याय योग्य हैं तथा समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से प्राप्त हैं। तो सब अभी इंडियन पॉपुलेशन में जितने भी लोग हैं तो सबको ही समान रूप से प्राप्त हैं। आगे देखते हैं क्या है। अब हम क्वेश्चंस लगाते हैं। मौलिक अधिकारों का संविधान के किस भाग में उल्लेख है? आपके ऑप्शन है द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम। तो इसका सही आंसर है तृतीय। मौलिक अधिकार संविधान के तृतीय भाग में उल्लेखित हैं। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? भाषण व अभिव्यक्ति का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार, पुरुषों एवं स्त्रियों को समान काम के लिए समान वेतन पाने का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसका सही आंसर है पुरुष एवं स्त्रियों को समान काम करने, समान वेतन पाने का अधिकार है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। संघ या संगठन बनाना किस प्रकार का मौलिक अधिकार है? ऑप्शन समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका सही आंसर है स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट, किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संपत्ति का अधिकार हटाकर इसे मात्र एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था? 25वां, 46वां, 44वां, 42वां। तो इसका सही आंसर है 44वां। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। बेगार को निषिद्ध तथा स्त्रियों के क्रय विक्रय पर रोक कौन सा मौलिक अधिकार लगाता है? आपके ऑप्शन है स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। तो इसका सही आंसर है शोषण के विरुद्ध अधिकार। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? भाषण व अभिव्यक्ति का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, पुरुषों एवं स्त्रियों को समान काम करने के लिए समान वेतन पाने का अधिकार। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। पुरुषों एवं स्त्रियों को समान काम के लिए समान वेतन का पाने का अधिकार है। यहाँ पे अगर मेल है, फीमेल है, इन दोनों के बीच में कोई भी भेदभाव नहीं है। इनको समान रूप से समान वेतन दिया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। संवैधानिक उपचारों कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। आपके ऑप्शन है आर्टिकल 32, आर्टिकल 31, आर्टिकल 29, आर्टिकल 14। तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 32। आगे बढ़ते हैं। भारत में मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? विधानसभा, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, लोकसभा। तो इसका सही आंसर है सर्वोच्च न्यायालय। आगे देखते हैं। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, संसद, लोकसभा। तो इसका सही आंसर है संसद। संसद ही इसमें संशोधन कर सकती है। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। तो इसका सही आंसर है संपत्ति का अधिकार, जो कि अभी क्वेश्चन आया था कि कब हटा दिया गया था। आर्टिकल 44वें अमेंडमेंट 44वें संशोधन के तहत इसको हटा दिया गया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से संशोधन के तहत? तो 44वें संशोधन के तहत हटा दिया गया था संपत्ति का अधिकार। आगे बढ़ते हैं। संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है, संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार है। आए हुए क्वेश्चन से इनको ध्यान से लगाइएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो इसका सही आंसर है वैधानिक अधिकार। आगे देखते हैं। 1976 में किस संशोधन द्वारा भारत के संविधान में मौलिक अधिकार जोड़ा गया? आपके ऑप्शन है 40वें, 41वें, 42वें, 43वें। तो इसका सही आंसर है 42वें। तो 42वें संशोधन के तहत। आगे बढ़ते हैं। समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी का वर्णन है तो कहाँ पर उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक, अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक, अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 तक, अनुच्छेद 24 से अनुच्छेद 28 तक। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक। क्वेश्चन नंबर 14। संविधान के अनुच्छेद 25 से कहाँ तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का वर्णन है? 27, 28, 29, 30। इसका सही आंसर है आर्टिकल 28।
आगे बढ़ते हैं, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब खत्म किया गया था? 1976 संविधान के 42वें संशोधन द्वारा, 1978 संविधान के 44वें संशोधन द्वारा, 1978 में संविधान के 42वें संशोधन, 1973 में संविधान के 44वें संशोधन। तो इसका सही आंसर है 1978 में 44वें संशोधन के द्वारा इसको हटा दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, बेगार को निषिद्ध तथा स्त्रियों के क्रय विक्रय पर रोक कौन सा मौलिक अधिकार लगाता है? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। तो इसका सही आंसर है शोषण के विरुद्ध अधिकार। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में किस को भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया है। ऑप्शन है आपके समानता के अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसका सही आंसर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आगे बढ़ते हैं, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 24। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का उन्मूलन संबंधित है। अनटचेबिलिटी, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी का जो भी वर्णन है वो कौन से आर्टिकल के तहत है? तो आपको बताना है इसका क्या आंसर है। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 17। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता, निलंबित किया जा सकता है, किसी भी उपस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है निलंबित किया जा सकता है। आपने देखा होगा, आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360 ये इमरजेंसी प्रोसेस हैं, यह इमरजेंसी, ठीक है, जो कि जर्मनी से ली गई हैं, जर्मनी से ली गई हैं इमरजेंसी प्रोसेस। तो ये आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360 इसके अंदर इमरजेंसी है। अगर इमरजेंसी लगती है देश के अंदर तो कुछ आर्टिकल है उनको निलंबित किया जा सकता है। ओनली आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 को छोड़कर, इन आर्टिकलों को छोड़कर सारे आर्टिकल रद्द कर दिए जाते हैं। मतलब आर्टिकल रद्द कर दिए जाते हैं। 19वां भी रद्द कर दिया जाता है। आर्टिकल 21 से राइट टू लाइफ का अधिकार है तो इसको रद्द नहीं किया जाता। 19 को कुछ है कानून है, प्रावधान है, इसको रद्द नहीं किया जाता। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता, राइट टू इंफॉर्मेशन एंड राइट टू प्रेस, राइट टू इंफॉर्मेशन RTI, तो ये किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 31। तो इसका सही आंसर अनुच्छेद 19 के तहत राइट टू प्रेस, राइट टू इन्फॉर्मेशन का अधिकार है, जो कि 2005 में। क्वेश्चन नंबर 22, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है, बताया गया है किस अनुच्छेद के तहत या फिर किसके अंतर्गत इसका वर्णन है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है, मूल अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है मौलिक अधिकार, जो कि 2002 में, ठीक है, जोड़े गए थे। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों का एलिमेंट्री एजुकेशन। आगे देखते हैं, मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं, अवाद योग्य हैं, लचीले हैं, कठोर हैं। तो इसका सही आंसर है वाद योग्य हैं। आगे बढ़ते हैं, जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। भारत के संविधान द्वारा, 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? मानव के दुर्व्यवहार तथा बाल श्रमिक का प्रतिषेध आर्टिकल 23 के अंदर है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण 29 के अंदर है। संवैधानिक उपचारों का संरक्षण 32 के अंदर है। शिक्षा संस्थानों की स्थापना तथा प्रशासन करने का अधिकार अनुच्छेद 31 के अंदर है। तो आपको दिख रहा है कि किसके अनुच्छेद 31 गलत है? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 31, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। मानव दुर्व्यवहार का 23 के अंदर है, अल्पसंख्यकों के हितों का 29 के अंदर है, संवैधानिक उपचारों का इसके अंदर है, पर ये इसके अंदर नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सी स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य थे? AR अंतुले, S रे, हरदेव जोशी, CM स्टीफन। तो आपके ऑप्शन है ये ऑप्शंस हैं A B C द, A B सा, A B द। तो इनमें से कौन से हैं? तो सही आंसर है A B द। तो AR अंतुले भी थे और S रे भी थे और ये
CM स्टीफन भी यहाँ के स्वर्ण सिंह समिति के अध्यक्ष मतलब सदस्य थे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा मूल अधिकारों से सम्मिलित है जो उन्हें भी उपलब्ध है जो कि भारत के नागरिकों को नहीं है? तो ऐसे कुछ आर्टिकल हैं जो कि भारत के नागरिकों के लिए नहीं है और नहीं फॉरेनरों के लिए हैं, जिसे एलियन के नाम से बोला जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 30। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 14। आगे बढ़ते हैं। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में संपत्ति के अधिकार को भारत के संविधान की मौलिक अधिकारों की सूची में विलोपित किया गया था? मोरारजी देसाई, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी। तो इसका सही आंसर है मोरारजी देसाई। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ स्टेट या चतुर्थ स्तंभ क्या है? क्रिकेट टीम का 12वां खिलाड़ी, सड़क, रेल या हवाई जहाज के अतिरिक्त यातायात का साधन, कृषि क्षेत्र की बड़ी सहायता संस्था या फिर प्रेस। तो इसका सही आंसर है प्रेस। फोर्थ स्टेट या चतुर्थ स्तंभ प्रेस को बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है वैदिक प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, दृष्टांत और अभिसमय उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वैदिक प्रक्रिया। तो ये थे हमारे टॉप 30 क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।